जितना बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग पैक करना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मदर के लिए, मॉम टू बी के लिए हॉस्पिटल बैग पैक करना होता है। क्योंकि मॉम टू बी जो होती है वो डिलीवरी के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो उसको सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से उसकी कंफर्टेबिलिटी जो होती है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ भी करने की हालत में नहीं होती है, उसका उतना स्टेमिना नहीं होता है। तो उसकी कंफर्टेबिलिटी के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हमें ज़रूरत पड़े उतनी पैक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जितने भी मॉम्स टू बी हैं जो डिलीवरी के लिए जाने वाली है, उनके लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। और मैंने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हॉस्पिटल के लिए बैग कब पैक करें। तो जनरली जो हॉस्पिटल का बैग होता है वो 34 to 36 वीक के बीच में हम पैक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप इससे पहले भी कर सकते हैं अपनी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद। तो मेरा भी केस ऐसा ही है कि मैं ट्विंस प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने अपना जो बैग का पैक करने का प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से ही चालू कर दिया था, और तब जाके मैंने 36 वीक पे आके सारी शॉपिंग कर ली है और सारा सब कुछ जितना भी ज़रूरत था उतना मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो आज मैं अपनी हॉस्पिटल बैग पैक करने वाली हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि चलो आपसे भी शेयर करते हैं कि जितनी भी मॉम्स टू बी है उनको ये हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है टॉवेल। हमें एक टॉवेल भी पैक करना है, ताकि हम जब भी ऑपरेशन हो जाता है, अगर सी सेक्शन है तो अगर नॉर्मल है फिर भी हमें एक टॉवेल की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बॉडी साफ करेंगे अपना, या फिर सी सेक्शन के बाद तुरंत नहाना अलाउड नहीं होता है, बट जो स्पंज बाथ होता है वो अलाउड होता है। तो स्पंज बाथ होने के बाद भी हम टॉवेल को यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए एक टॉवेल आप रख लीजिए। उसके बाद में 2 to 3 पेयर्स आप गाउन रख लीजिए, ऐसे गाउन जो कि फीडिंग गाउन हो, जिससे फीड करा सके, आप बच्चे को फीड भी करा सके और आप कंफर्टेबली पहन भी सके। तो इसीलिए आप 2 से 3 पेयर अपना गाउन रख लीजिए। मैंने जो गाउन परचेज़ किए हैं वो अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, वो काफ्तान गाउन है, जिसमें एक बहुत अच्छी आगे जिप दी हुई है। तो उस जिप को ओपन करके आप बच्चे को अच्छे से फीड करवा सकते हो। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये अच्छे कॉटन में है, तो कंफर्टेबली आप पहन सकोगे, बहुत अच्छा कॉटन है इसका। तो मैंने ऐसे 2 अलग अलग कलर की सेम ब्रांड के मंगवा लिए हैं, ताकि मैं अच्छे से कंफर्टेबली पहन सकूँ। तो मैंने ऐसे 2 कलर के अलग अलग मंगवाए हैं, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो होता है वो थोड़ा सा वीकनेस बॉडी में आता है, जिसकी वजह से आपको ठंड लग सकती है। तो उसके लिए आप एक स्कार्फ रख लीजिए, जो आप अपने कान को कवर कर सके, ताकि आपकी कान में हवा ना जा सके। तो इसके लिए आप एक स्कार्फ रख लीजिए और थोड़ा सा कॉटन भी ले लीजिए, ताकि कॉटन और स्कार्फ दोनों आएगा तो कान में हवा जाने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, तो सर्दी होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको ज़रूर पैक करनी चाहिए। उसके बाद में आपको जो पैक करना है वो है अंडरगारमेंट्स में आपको कुछ अपनी ओल्ड पैंटीज होती है जो आप यूज़ एंड थ्रो करते हैं, जो आप फेंक देना चाहते हैं, वैसी पैंटीज ले ले। उसके बाद में आप फीडिंग ब्रास भी आती है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने मीशो से परचेज़ की थी, क्योंकि मुझे मीशो में से थोड़ा
नाम में मिल रहा था, तो इसे मैंने मीशो से परचेज़ किया था। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अंडर गारमेंट्स आप ले लीजिए। उसके बाद में ऐसे आप शॉर्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या फिर कम थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे 2-3 शॉर्ट्स भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी विंटर में आ रही है और विंटर में नहीं भी आ रही है, फिर भी आपको कुछ पैर जो सॉक्स है वो रख लेना चाहिए, क्योंकि पैर में अगर कुछ पहना हुआ है तो सर्दी लगने की संभावना नहीं होती है, तो वो अच्छा होता है डिलीवरी के तुरंत बाद। तो आप कुछ पैर सॉक्स भी ले लीजिए। उसके बाद में जो आता है वो टॉयलेटरीज में आपको क्या क्या लेना है, तो उसमें मैंने लिया है एक ब्रश लिया है, टूथब्रश लिया है, एक टूथपेस्ट लिया है। उसके बाद में एक फेस वॉश, कोई भी आपको फेस वॉश ले सकते हैं। मैंने मामाअर्थ का फेस वॉश लिया है, क्योंकि मुझे वही सूट करता है मेरी स्किन को, तो मामाअर्थ का मैंने फेस वॉश लिया है। उसके बाद में आप एक मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन में जब आप जाते हो तो वहाँ पे AC रहता है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। और मेरी प्रेगनेंसी मेरी डिलीवरी जो है वो स्पेशली विंटर के टाइम पे आएगी, तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो इसलिए मैंने एक मॉइस्चराइज़र भी रख लिया है, ताकि मेरी ड्राई स्किन को मैं मॉइस्चर रख सकूँ। उसके बाद में आप एक लिप बाम रख लीजिए, क्योंकि लिप बाम भी मतलब लिप जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो भी एक हेल्प हो जाएगी आपको। लिप बाम रख लीजिए। उसके बाद में टूथब्रश एंड टंग क्लीनर रख लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये मैंने विक्स वेपर अप रखा है, क्योंकि अगर आपको किसी भी रीज़न से ऑपरेशन के बाद हेडेक होता है तो इसमें आपको राहत देगा, क्योंकि आप मेडिसिन वगैरह एक्स्ट्रा मेडिसिन आप नहीं ले सकते हैं, तो वो इसमें आपको ये थोड़ा सा राहत दे सकता है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टॉयलेटरीज में वो है मैटरनिटी पैड्स और मैटरनिटी पीरियड पैंटीज। तो मैंने दोनों ही रखा है। लाइक मैंने जो पीरियड पैंटीज मंगवाई है वो है सेलोना ब्रांड की, जो ये वाली ब्रांड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसका मुझे थोड़ा रिव्यू या वो सब पढ़ के अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी मॉम टू बी है जिन्होंने अपने यूट्यूब वीडियोस में शेयर किया है कि ये पैंटीज जो है वो अच्छी रहती है, जिसमें से लीकेज बिल्कुल नहीं होता है और ये डिस्पोजेबल है, तो आपको कोई भी और परेशानी नहीं होगी, और हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा आपको कंफर्टेबली आप पहन के इसको रख सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इनकेस आपको पीरियड पैंटीज जो है वो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाए, या फिर किसी भी वजह से आपको वो यूज़फुल नहीं हुआ, तो आपको जो मैटरनिटी पैड्स है वो आपको यूज़ हो सकते हैं। तो मैंने जो मैटरनिटी पैड्स यूज़ किए हैं वो है आजा ब्रांड के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने अमेज़ॉन से ये परचेज़ किया था, क्योंकि ये अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट मैटरनिटी पैड्स है, स्पेशली ये मैटरनिटी पैड्स है, तो इसकी तो सूटेबल फॉर मैटरनिटी है, तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो ये थी सारी टॉयलेटरीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है पैक करना, कोई भी मॉम टू बी है जो डिलीवरी के लिए जा रही है। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने पैक की है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको हम मिस नहीं कर सकते। और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी लोग मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे मॉम टू बी है जिन्होंने अपने ब्लॉग्स में या वीडियोस में शेयर किया है कि ये चीज़ भी आप ले जा सकते हैं। बट मुझे इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है जो कि ले जाने लायक लगती है, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें जो होती है वो हॉस्पिटल में होती है। लाइक सैनिटाइज़र होता है, फिर हैंड वॉश होता है, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में ही मिल जाती है। और अगर आपका C-सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, आपको एक अलग रूम वैसे ही दिया जाता है, तो आपको टॉयलेट सीट साफ करने के लिए या ऐसे कुछ करने के लिए आपको स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो सब एक्स्ट्रा खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो मॉम टू बी के लिए हॉस्पिटल बैग में होनी बहुत ज़रूरी है।
बाकी जो ऑप्शनल चीज़ें हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं एनर्जी ड्रिंक, कोई भी ऑरेंज फ्लेवर या कोई भी लेमन फ्लेवर का ऑरेंज ड्रिंक आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो। पाउडर फॉर्म में जो होता है, आपकी डॉक्टर की सलाह लेके वो भी पैक कर सकते हैं। उसके बाद में ऑपरेशन के बाद आपको ठंड लग सकती है, तो उसके लिए आपको एक ब्लैंकेट लेना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करती है तो आपको ब्लैंकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर नहीं प्रोवाइड करती है तो आप ब्लैंकेट भी ले जा सकते हैं। उसके बाद में वाटर बॉटल भी आप ले जा सकते हैं, ताकि आप अपना जो भी मॉम टू बी है उसके लिए आप गर्म पानी उनको दे सकती, ताकि उनको बॉडी में अच्छा लगे, रिलैक्स फील हो और हाइजीनिक वाटर भी उनको मिल जाए। उसके बाद में आप एक ब्रेस्ट फीडिंग का जो पिलो आता है वो भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने वो नहीं लिया है, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे ही कुशन अवेलेबल होता है, आप कुशन की मदद से भी फीडिंग अच्छे से करवा सकते हो। और जो मॉम टू बी है वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी, तो उनके साथ जो भी लोग आए हैं वही उनको हेल्प करेंगे, तो पिलो की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी आपको। बट इफ़ यू वांट टू बाय, आई विल ऐड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो वो भी एक ऑप्शनल चीज़ है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको एक पेयर ऑफ स्लीपर रखना है, क्योंकि अगर आपकी हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करती है पेयर ऑफ स्लीपर, तो इनकेस आपको वॉशरूम जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, तो आप अगर सॉक्स पहने हैं तो आपको स्लीपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपके जो मोबाइल का चार्जर है, अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप पावर बैंक भी ले सकते हैं, ताकि आपके साथ अगर कोई हॉस्पिटल में आया है, चार्जिंग अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, तो आप पावर बैंक की मदद से मोबाइल में चार्ज भी शुरू कर सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ें, ये दोनों ऑप्शनल चीज़ें हैं। चार्जर आपको लेना पड़ेगा, बट ये पावर बैंक जो है वो ऑप्शनल चीज़ है, वो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, मतलब लेना ज़रूरी नहीं है, बट आपके पास है तो आप ले सकते हैं। फिर और एक चीज़ मैं भूल गई थी मेंशन करना, कि आप घर आते टाइम आपका कोई भी कंफर्टेबल वियर हो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने अपना ऐसे एक कुर्ता पैक किया है जिसमें फीडिंग का भी ऑप्शन है, लाइक चेन दी हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो मैंने मीशो से परचेज किया था। और अच्छे ऑप्शन थे मीशो में और बजट में भी मिल रहा था, तो मैंने इसलिए मीशो से ही ऑर्डर कर दिया था, तो आप भी वो ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से। फिर एक ऑप्शनल चीज़ ये है कि मैंने ऐसे छोटे छोटे पाउच भी मंगवा लिए थे अमेज़ॉन से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ताकि ये ट्रैवल पाउचेस है जिसमें आप अलग अलग चीज़ें कैटेगराइज करके रख सकते हैं, ताकि आपके साथ जो भी हॉस्पिटल में आया है उनके लिए ईजी हो चीज़ें फाइंड करना, कि इसमें ये चीज़ रखा हुआ है, उसमें वो चीज़ रखा हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कैटेगराइज करना, तो इससे अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है चीज़ें। तो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और सारी मॉम टू बी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं शेयर करती रहती हूँ। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत ही मिलती रहे। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।